अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गैर कानूनी पाकिस्तानी ने अपनी बीवी को ज़िंदा जला दिया। पाकिस्तानी ने शहरियत के लिए बीवी को इतनी अज़ियतनाक, तकलीफ़नाक जो है, बल्कि मैं कहूँगी दहशतनाक मौत दी। मोहब्बत, लालच और फिर मौत की कहानी। बरतानवी पाकिस्तानी खातून का इतना दर्दनाक अंजाम जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने समझने की सलाहियत खो देंगे। शहरियत के ख्वाब ने सब कुछ जला के राख कर दिया। शौहर की साजिश बेनकाब। यूके में जी पाकिस्तानी ख़ानदान का अलनाक अंजाम नेशनैलिटी के लिए इस हद तक गिर गया, इस हद तक पागल हो गया कि आप देखें कि उसने ना सिर्फ एक ख़ानदान को तबाह कर दिया बल्कि साबित कर दिया कि गलत फ़ैसले इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते, उसकी ज़िंदगी को किस तरह से हौलनाक बना देते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आजकल नेशनैलिटी के लिए लोग इतने पागल हुए हैं, उनको समझ नहीं आती कि सही क्या है, गलत क्या है, और गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत रास्ते को अपनाते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोहम्मद हमाद पाकिस्तान से बरतानिया आए थे, लेकिन उनके पास जो है वो कानूनी रिहायशी हैसियत नहीं थी। मिल जाती आगे चल के। वो गैर कानूनी तौर पे बरतानिया में मुकीम थे और एक मोबाइल की दुकान पर वो काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है कि मतलब पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि उफ़, मैंने तो वापस पाकिस्तान चले जाना, मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी दौरान वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो मुलाकात होती है नायला नामी एक बरतानवी पाकिस्तानी खातून से जो वहाँ की सिटीज़न थी। दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो उन्होंने शादी कर दी। शादी के बाद दोनों एक किराए के फ्लैट में जो है वो रहने लगे और बज़ाहिर उनकी जो ज़िंदगी थी बड़ी मामूली ज़िंदगी थी। मतलब नॉर्मल अपना जाके वो दुकान पे काम करता था और ख्वाब अच्छे थे, लेकिन उनकी बड़ी रिलैक्स्ड ज़िंदगी नज़र आ रही थी। कुछ अर्से बाद नायला को मालूम हुआ कि उनके शौहर मोहम्मद हमाद कानूनी तौर पे बरतानिया में मुकीम नहीं है। नायला की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कि उसने पहले मतलब उसने सोचा ही नहीं इस बारे में कि ऐसा कुछ हो सकता है। यह हकीकत सामने आने के बाद दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने लगे। नायला इस सूरत हाल से परेशान थी और मुबैना तौर पे वो हमाद से अलहदगी के बारे में सोच रही थी। मोहम्मद हमाद को खदशा होने लगा कि अगर नायला ने मुझे छोड़ दिया तो उनका बरतानिया में रहना तो नामुमकिन हो जाएगा। तहकीकात के मुताबिक हमाद ने अपनी अहलिया की मौत को, उसके मौत का प्लान बनाया और मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो सोचना, देखना, सर्च करना शुरू कर दिए कि किस तरह से जो है मौत को हादसा ज़ाहिर किया जाए। उनकी गेम आप चेक करें ना कि उसने सोचा कि जी मामले तो अब नहीं सही हो सकते क्योंकि बातचीत तो ख़त्म हो चुकी है, अब मैं एक गेम खेलता हूँ। शैतानी दिमाग था, उसने शैतानी दिमाग से गेम खेलना शुरू कर दिया। एक दिन हमाद ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसमें नायला की मौत को हादसाती आग का नतीजा जो है ज़ाहिर किया जा सके, लेकिन जो सूरत हाल है उसकी काबू से बाहर हो गई। आग भड़क उठी और इसमें ना सिर्फ नायला शदीद झुलस गई बल्कि हमाद खुद भी उस आग की लपेट में आ गया। इब्तदाई तौर पे हमाद ने पुलिस और दीगर हुकाम को ये बताया कि एक हादसा था, इसमें किसी भी किस्म की कोई मुजरिमाना जो है नीयत शामिल नहीं थी। वाक़े के बाद दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। नायला की हालत बड़ी क्रिटिकल थी। पुलिस ने अस्पताल में नायला का बयान रिकॉर्ड किया जिसे जो है वो कानूनी इस्तिलाह यानी मरने से पहले दिया गया आखिरी बयान जो है वो कहा जाता है। अपने इस बयान में नायला ने वाज़ेह तौर पर ये बता दिया कि उनके शौहर मोहम्मद हमाद ने जानबूझकर आग लगाई है। ये बयान बाद में मुकदमे के दौरान एक बड़ा अहम सबूत साबित हुआ। अफसोसनाक तौर पर नायला अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो गई, बेचारी फौत हो गई। नायला के बयान, फॉरेंसिक शवाहिद, दीगर तहकीकात की बुनियाद पर पुलिस ने जो हमाद है उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया। अदालत में तमाम सबूत जो है वो पेश किए गए। जूरी ने उनको मुजरिम करार दिया। अदालत ने जुर्म की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए हमाद को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई। इस फैसले ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, कोई भी कानून से तो वाला नहीं है ना, हो भी नहीं सकता। इससे सबक क्या मिलता है? ये हर दूसरे बंदे को आजकल बड़ी एक तकलीफ़ है कि हमें कुछ ना करके जो है ना वो बस सब चीज़ें मिल जाए। वाक़या हमें बहुत सबक देता है। झूठ और धोखे पर कायम रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते, वो झूठ की बुनियाद पर रखे गए होते, ख़त्म हो जाते। गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने के नताइज इंतहाई ख़तरनाक है। नेशनैलिटी हासिल करने के लिए गैर कानूनी तरीका प्लीज़ ना अपनाएं। सिर्फ कानून शिकनी जो है बेहतर है, कानून शिकनी है बल्कि ज़िंदगियों को ये तबाह भी कर सकता है। गुस्सा, लालच, खौफ इंसान को अपने फ़ैसलों को तबाह बर्बाद करते हुए हमने खुद देखा है कि लेके जाता है।
تو محمد حماد جو ہے وہ تو پکڑا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس درندے کی ایک سازش اور منصوبہ بندی کی وجہ سے ایک معصوم عورت جس کو پہلے ہی دھوکہ ملا تھا، ڈیفینیٹلی دھوکہ ہی ملا تھا، اس کو دھوکہ دیا گیا، اس کی زندگی برباد ہوئی، اس کو مکمل طور پہ تباہ و برباد پہلے کیا گیا، جھوٹ بولے گئے، ٹریپ کیا گیا، محبت جھوٹی تھی، شادی اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹی تھی، اور اسی بندے نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جو لوگ وہاں پر موجود ہیں پلیز 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 سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ بہت سارے لوگ پاکستان آ کے بھی شادی کر لیتے ہیں، ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جا کے لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا پہلے بہت بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علاج بہتر ہے۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد